चलिए पढ़ते हैं हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर के बीच के डिफरेंस को। हिमालयन रिवर एंटीसीडेंट होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो नदियाँ हैं वो हिमालय से पुरानी हैं। जैसे जैसे हिमालय उठता गया वैसे वैसे नदियाँ इसको काटते हुए आगे बढ़ती गईं। मतलब कि गंगा ये सब एंटीसीडेंट रिवर हैं। यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज ये सब हिमालय से पुरानी नदियां हैं। धीरे धीरे हिमालय उठता चला गया और उसको नदियां काटते हुए आगे बढ़ती चली गईं। इसके अपोजिट में पेनिनसुलर रिवर जो होती हैं वो सुपर इम्पोज्ड होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि ज़मीन पहले बना और जो नदी इस पर बह रही है ना, ये नदी इस ज़मीन को काटते हुए आगे बढ़ रही है। तो एंटीसीडेंट वाले केस में रिवर ओल्ड होता है टेरेन के मुकाबले। सुपर इम्पोज्ड वाले में रिवर न्यू होता है टेरेन के मुकाबले। टेरेन मतलब ज़मीन पुरानी होती है। हिमालयन रिवर पेरेनियल होता है, मतलब इसमें साल भर पानी होता है। जैसे कि बर्फ़ पिघला या फिर रेनफॉल हुई तो नदी में पानी आता रहता है। जबकि पेनिनसुलर रिवर सीजनल होता है, साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे ही उसमें पानी मेनली आता है। हिमालयन रिवर यंग हैं पेनिनसुलर रिवर के कंपैरिजन में, क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया बहुत ही पुराना है। जब पेनिनसुलर इंडिया आ करके टकराता है यूरेशियन प्लेट से, तब जाके हिमालयन और हिमालयन रिवर का निर्माण होता है। ठीक है ना, इसीलिए हिमालयन रिवर यंग हैं पेनिनसुलर के कंपैरिजन में। हिमालयन रिवर का कोर्स बहुत लंबा होता है, बहुत लंबी लंबी नदियाँ होती हैं ये। या तो जा कर के ये अरेबियन सी में गिरेगा या जा कर के बे ऑफ बंगाल में गिरेगा। मगर पेनिनसुलर नदी जो होती है वो वेस्टर्न घाट से निकल के या तो अरेबियन सी में गिर जाएगी या तो जा कर के वो बे ऑफ बंगाल में गिरेगी। सिमिलरली कुछ नदियाँ निकलती हैं ईस्टर्न घाट से, इनका भी कोर्स छोटा ही होता है। तो हिमालयन नदियाँ बहुत लंबी होती हैं, पेनिनसुलर नदियाँ छोटी होती हैं। अब हिमालयन नदी जो होती है वो गंगा के प्लेन से होकर के बहती है। ये प्लेन बना होता है जलोढ़ मिट्टी का, लूज अलूवियल सॉइल का। चूंकि ये सॉइल लूज होती हैं, अलूवियल होती हैं, तो ये नदियाँ अपने साथ ढेर सारे सेडिमेंट्स को बहा करके ले जाती हैं। ये सेडिमेंट आगे जा कर के डेल्टा बनाता है। क्या करता है? डेल्टा बनाता है। बीच बीच में ऑक्सबो लेक भी बना सकता है, गोखुर झील भी बना सकता है, या फिर रिवर आइलैंड भी बना सकता है। ये सब डिपोजिशनल फीचर हैं एक नदी के। मगर पेनिनसुलर इंडिया बहती है हार्ड ग्रेनाइटिक रॉक से, सॉइल से। इसको इरोड करना मुश्किल होता है। चूँकि ग्रेनाइट पत्थर को इरोड करना मुश्किल है, इसमें सेडिमेंट्स बहुत ही लो होता है। चूँकि सेडिमेंट लो होता है तो ये नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, ये नदियाँ आगे जा कर के एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती। इन नदियों की गहराई भी उतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि वर्टिकल इरोजन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा होता है। इनकी वैली शैलो होती है। अरे पत्थर को तुम काट नहीं पाओगे तो नदी की गहराई कम होगी ना। मगर हिमालयन नदियाँ इस अलूवियल सॉइल को काटती है, डीप वैली होती है, गॉर्ज भी इसमें बने होते हैं। जब ये हिमालय से उतर रही होती है तो इनके पास असीम पावर होता है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है। इससे वर्टिकल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। ओके, और जो सेडिमेंट है आपको मैंने बता ही दिया कि हिमालयन वाले में सेडिमेंट ज़्यादा होता है, पेनिनसुलर वाले में सेडिमेंट कम होता है। हिमालयन रिवर पेरिनियल है और मानसून के दिनों में फ्लड हो जाता है, तो इस कारण से एनुअल फ्लडिंग देखने को मिलता है। मगर पेनिनसुलर रिवर में लिमिटेड फ्लडिंग होती है। ओके, हिमालयन रिवर का मेन फीचर है इनका चेंजिंग कोर्स। ये अपना रास्ता बदलती हैं। जैसे ही सामने कोई सेडिमेंट आ गया तो ये अपना रास्ता बदल लेती हैं। जैसे कि बिहार की कोसी नदी,
इसको बिहार का शोक, सौर ऑफ बिहार भी कहा जाता है, क्योंकि रास्ता बदलती रहती हैं। मगर चूंकि पेनिनसुलर इंडिया जनरली एक रिफ्ट वैली में या फिर हल्की सी गहराई में बहती हैं और इसके चारों तरफ, इसके दोनों तरफ ग्रेनाइट रॉक होता है, तो ये रास्ता नहीं बदल पाती। इनकी वैली शैलो होती है, फिक्स्ड होती है, छोटे वाटरफॉल बनाती है, ओके, और मेनली एस्चुरी बनाती है, ठीक है, क्योंकि इनके पास सेडिमेंट नहीं होता तो बड़े डेल्टा जैसे कि गंगा डेल्टा, इस तरह का डेल्टा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, इस तरह का डेल्टा नहीं बनाता। हिमालयन रिवर मेंडर करता है, ऑक्सबो लेक बनाता है, वाटरफॉल, डीप बेसिन, इनकी कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा होता है। मगर नॉर्दर्न हिमालय रिवर के कंपैरिजन में पेनिनसुलर इंडिया के रिवर का कैचमेंट एरिया छोटा होता है। कैचमेंट एरिया क्या होता है? कैचमेंट एरिया वो एरिया होता है जहाँ से पानी इकट्ठा होकर के इस नदी में जाता है, ठीक है, तो इसी को हम लोग कैचमेंट एरिया कहते हैं। ये मेन नदी है और इसी में आसपास से सारा पानी इकट्ठा होकर के जाता है। तो कैचमेंट एरिया हिमालयन रिवर का बड़ा होता है, पेनिनसुलर इंडिया का छोटा होता है।